वासुदेव भगवान की जय, बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल नंद की लाला की जय। जैसे नदी अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए आतुर रहती है, ठीक इसी प्रकार से भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए आतुर रहता है और भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। हरि हरि जैसे गंगा कल कल करती हुई अपने प्रियतम सागर में समाविष्ट हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से भक्त अपने भगवान में समाविष्ट हो जाता है, भगवान अपनी भक्त में समाविष्ट हो जाते हैं। गोविंद भगवान की जय। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण किया। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान राम जन्म की कथा आप लोगों ने श्रवण की, समुद्र मंथन की कथा आप लोगों ने श्रवण की। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आपको बताई। संध्या पुराण कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया। अतः सर्वगुणोपेत काल परम सोवन यज्ञोवाचम जन्मच शांति ग्रहकारकम। श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समस्त सुखगुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था इस समय भगवान का प्राकट्य हुआ। हरि हरि आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत सौम्य हो रहे थे, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां, हीरे आदियों की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। इस समय भगवान का प्राकट्य। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे, वन्य वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लग रही। कहीं पंछी चहचहा रहे थे तो कहीं घोड़े गुनगुना रहे थे। ऐसे पावन समय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। इस समय भगवान का प्राकट्य हुआ। उसी समय और प्राकट्य कौन से स्थान पर हुआ भगवान का? मथुरा नगरी में, जेल के अंदर। कितना प्रभु को कष्ट सहन करना पड़ा। रात्रि के 12 बजे, वो भी कारागार के अंदर भगवान को जन्म ग्रहण करना पड़ा। क्योंकि जिस समय भगवान की प्रार्थना की गई, उस समय भगवान नारायण से कहा, प्रभु, क्योंकि जो वसुदेव हैं इनके अब तक 3 जन्म हुए। पहले जन्म में तो ये सुनवा वसुदेव जी महाराज
महाराज सुतपा थे। दूसरे जन्म में, और इनकी जो पत्नी है वो प्रश्नी है। दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप, तीसरे वसुदेव और देव। आज वसुदेव के पुत्र बनकर के भगवान नारायण आए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा देखो, वसुदेव देवकी ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान नारायण ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आज स्वयं नारायण देवकी के गर्भ से कारागार में प्रकट हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे ही जेल में भगवान का प्राकट्य हुआ है, सभी जेल के तारे खुल गए अपने आप। सभी दिशाएं सौम्य और शांत हो गई। रात्रि के 12 बजे हैं। अब जैसे ही जन्म हुआ है, क्योंकि भगवान ने तो गर्भ में आते ही कह दिया था जिस समय मेरा जन्म होगा मैं अवतार लूंगा, उसी समय माता माया के सभी बंधन अपने आप टूट जाएंगे। और जब वो ब्रह्म आता है तब माया के सभी बंधन अपने आप टूट जाते हैं। श्री राधे। जैसे प्रकट हुआ, देवकी ने कहा वसुदेव जी से महाराज, अब इस समय इस बच्चे को आप गोकुल में पहुंचाओ, क्योंकि ये हमारा अष्टम पुत्र है। 8 6 पुत्र कंस ने वध कर दिया, 7वें पुत्र का संकर्षण हो गया। अब ये हमारा 8वां पुत्र है। प्रभु, यदि किसी प्रकार से इस बच्चे का जीवन मिल जाए, जीवन बच जाए तो कितना सुंदर रहेगा। उसी समय वसुदेव जी महाराज टोकरे में बिठा करके भगवान नारायण को जैसे ही प्रस्थान करते हैं, सभी पहरेदार स्वयं अपने आप सो गए। आज जैसे ही जीव के सर पर धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे ही प्राकट्य हुआ, उसी समय इधर माता रोहिणी के गर्भ से, जो वसुदेव जी की 7वीं पत्नी है, ये भी वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी। रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी महाराज का जन्म हो गया। एक बार प्रेम से बोलो, बोलो बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो बलदेव जी महाराज की जय। आज दोनों भाइयों का प्राकट्य हो गया, जन्म हो गया। अब जैसे ही वसुदेव जी महाराज लेकर के चले हैं, पहरेदार भी सो गए। जैसे ही चलकर के यमुना के पुलिन पर पहुंचे, भादों का महीना है, घनघोर बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, मर्रा रहे हैं। वसुदेव जी महाराज जाकर के जैसे यमुना के पुलिन पर खड़े हुए हैं, उसी समय विचार करने लगे। वसुदेव जी ने विचार किया कि यमुना अपने जोर पर चल रही है, पर पूर्ण भंडार चल रही है। यमुना मैया, इस बालक को लेकर के मैं कैसे गोकुल जाऊंगा? बार बार विचार कर रहे हैं, मैं कैसे गोकुल में जाऊं इस बालक को लेकर के? भाई चप्पल हटा दियो, चोर बाजार में बेच दियो। जैसे ही विचार किया है, यमुना मैया ने भी विचार कर लिया कि आज मेरे गोविंद का मुझे दर्शन होगा, आज मेरे परम का मुझे दर्शन होगा। यमुना मैया खुशी के मारे और तेजी से उमड़ने लगी।
यमुना महारानी और तेजी से उमड़ने लगी। अब तो वसुदेव जी विचार करते हैं कैसे गोकुल जाऊं, इस बालक को गोकुल में कैसे पहुंचाऊं। उसी समय गोविंद विचार करते हैं, अरे यमुना तू मेरी प्रिया है, इस समय बिल्कुल शांत और स्वयं सौम्य हो जा, क्योंकि वसुदेव जी डर रही है कि मैं लेकर के कैसे गोकुल जाऊं। उसी समय यमुना अपने स्थान पर पहुंची और जैसे ही यमुना महारानी अपने स्थान पर पहुंची, वसुदेव जी ने प्रवेश कर दिया यमुना में। अब जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना मैया में प्रवेश किया, अब तो यमुना को मौका मिल गया। यमुना ने कहा कि अब मुझे अपने परम ब्रह्म का, गोविंद का चरण के स्पर्श करना है। कैसे करना? जैसे कहा कि मुझे अपने गोविंद का चरण स्पर्श करना है, यमुना उमड़ने लगी बड़ी जोर जोर से। अब जैसे यमुना बड़ी जोर जोर से उमड़ने लगी है, भगवान गोविंद विचार करते हैं कि यदि मैंने अपने चरण यमुना को नहीं दिए तो यमुना और ऊपर आएगी। वसुदेव जी महाराज जो मेरे पिता हैं ये बह जाएंगे। उसी समय गोविंद ने लाली लाल श्री श्याम सुंदर ने अपने चरणों को लटका दिया। जैसी टोकरी से चरणों को लटकाया, यमुना एकदम से उमड़ के आई और चरणों रख लेकर के, चरणामृत लेकर के, चरण स्पर्श करके अपने स्थान पर जैसे यमुना अपने स्थान पर पहुंची, आज वसुदेव जी महाराज बीचों बीच गर्भ में खड़े हुए हैं। यमुना के बीचा बीच गर्भ में दस नख तो धरती धरे, आकाश धरे नख 30, और सुसर बहू के पेट में तो भली करे जगदीश। श्री राधे। यमुना मैया कौन है? यमुना मैया भगवान की प्रिया। वसुदेव जी कौन है? यमुना के सुसर है। यमुना के बीचों बीच गर्भ में वसुदेव जी इस समय खड़े हुए हैं। उसी समय कह दिया, 10 नख तो धरती धरे, आकाश धरे नख 30, क्योंकि 10 नाखून वसुदेव जी के चरणों के, पैरों के, 10 नाखून वसुदेव जी के हाथों के, और 10 भगवान के हाथों के, और 10 भगवान के पैरों के, तो कितने हो गए? 30। इसलिए कहा गया कि 10 नख तो धरती धरे, आकाश धरे नख 30, सुसर बहू के पेट में तो भली करे जगदीश। आज परम परमात्मा ही कृपा करे। अब जैसे ही लेकर के गोकुल पहुंचे वसुदेव जी महाराज, रात्रि का समय है, देखते हैं तो क्या कि यशोदा मैया सोई हुई है। जैसे यशोदा को सोते हुए देखा, अब बात ये आती है कि गोकुल में लेकर के पहुंच गए। अब जैसे ही लेकर के गोकुल में पहुंचे कन्हैया को, वसुदेव जी ने घर में प्रवेश कर दिया। नंद बाबा के में मां सोई हुई है। जाकर के देखा तो मां ने करवट ले रखा है, बराबर में योग माया सोई हुई है। भगवान, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था कि जब मैं स्वयं अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम गोकुल में योग माया के रूप में वसुदेव जी के यहां मुझे मिलना। वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के यहां मिलना। जैसे नंद बाबा के यहां वसुदेव जी लेकर के पहुंचे, लाला को लेटा दिया और लाली को ले लिया।
जब जागे, पहरेदार जैसे ही जागे द्वारपाल दौड़ करके गए और बोले महाराज आज कोई न कोई बालक पैदा हो गया, कारागार में जल्दी चलो। आवाज को सुनकर के कंस दौड़ता हुआ आया। जैसे ही कंस दौड़ता हुआ आया, कंस ने दौड़ करके देवकी की गोद से जबरदस्ती उस बच्चे को छीन लिया। आज देवकी का अस्त्रपात होने लगा। कहने लगे अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे तुम तो 8वें गर्भ से बेटे से नहीं था, ये तो बेटी है, अरे इसको तो तुम माफ कर दो। जैसे इतना कहा देवकी ने दुष्ट नहीं माना, दौड़ करके गोद में से बेटी को छीन लिया और जैसे ही पत्थर पर पछाड़ने लगा उसी समय छूट करके आकाश मंडल में चली गई और जाकर के कहने लगी अरे तू क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो। जैसे कहा कि तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, अब तो कंस की पैरों से जमीन निकल गई, बड़ा दुखी होने लगा, यहां तक कि घबरा गया, कांपने लगा। योग माया की आवाज को सुनकर इधर जैसे ही गोकुल में लेकर के पहुंचे थे, भोर होती नंद बाबा के यहाँ नंद उत्सव बनने लगा। माताओं यहाँ नंद उत्सव का कार्यक्रम चलेगा, करीब आधा घंटे नंद उत्सव का कार्यक्रम चलेगा। जो भी माताएं, मैं नृत्य करने के लिए किसी से नहीं बोलता हूँ, अपने मन से कोई लाख नृत्य करते रहो, लेकिन मैं कभी भागवत में ये नहीं कहता कि आप लोग नृत्य करें। लेकिन जब भक्ति प्रकट होती है, जब भक्ति एकदम से छा जाती है, तो नृत्य ऑटोमेटिक अपने आप होने लगता है। क्योंकि जब ज्ञान वैराग को कथा सुनाई गई, कथा के रस से, कथा के प्रभाव से अपने आप भक्ति पैदा हुई और भक्ति आकर के नृत्य करने लगी। ऐसे ही माताओं के अंदर जब भक्ति प्राप्त होती है तो स्वयं नृत्य अपने आप करने लगती है। अब मैं तुमसे कहूंगा कि यदि कोई माता भगवान के जन्म पर नृत्य करना चाहे तो आज कर सकती है, आज के बाद उसकी इच्छा। अब जैसे ही भोर हुआ, मालूम पड़ा कि आज यशोदा मैया के घर में लाला हुआ है, और जैसे ही कहा कि यशोदा मैया के लाला हुआ है, पूरे गांव में हल्ला मच गया। चलो भैया, आज 80 वर्ष की आयु में यशोदा के लाला हुआ है, दौड़ करके चलो। पूरा नगर एकत्रित हो गया, सभी लोग खुशियां मनाने